एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, पर फ्रेंड्स मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि फ्रेंड्स अभी है ना, सर्दियाँ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। एक दो दिन के लिए थोड़ी सी गर्मी हुई, लेकिन फिर से मौसम चेंज हुआ और उसी मौसम चेंज की वजह से ही मुझे एकदम से ज़ुकाम हो गया। बहुत तेज़ की ज़ुकाम हो गया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सुस्त हो गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारी तबीयत ख़राब होने से हमारे काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने ना धीरे धीरे काम तो मैं अपना कर ही रही हूँ, पर इसके साथ साथ ही ना मुझे कई बार छत पर भी आना जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये घर से ही निकलने वाला जो किचन वेस्ट है ना, इसे मैं फेंकती नहीं हूँ, ये तो आपको भी मालूम है। तो इसे मैं पानी में भिगो कर रख दूँगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाएगा जो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो ये दूसरा डिब्बा दिख रहा है ना, इसमें है चावल का पानी। तो ये भी मैं फेंकती नहीं हूँ, जब मैं चावल बनाती हूँ उस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, तो इसे भी मैं स्टोर कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स जैसे कि अभी हवाएं बहुत तेज़ चल रही है ना, तो ये देखो मेरा जिसमें स्नेक प्लांट मैंने उगाया हुआ था वो टूट गया गिर के। और मेरे ख्याल से ये है ना, मतलब कि मैं ना भी गिरता ना तो भी ये टूट जाता, क्योंकि इसके जो अंदर की जो बर्ड्स है ना वो बन रहे थे। देखो कितने मोटे मोटे बर्ड्स बन रहे हैं, और ये शायद अपने आप से ही टूट जाता। लेकिन ये तो एक हवा का बहाना हो गया कि हवा के चलने से ये टूट गया है। पर ये भी जो है टूटा हुआ जो है, इसे भी मैं फेंकूंगी नहीं। और जो ये गमला टूटा हुआ है ना, तो इसका यूज़ भी मैं जब गमला बनाऊंगी ना, तो ये उसके ड्रेनेज होल को कवर करने में बहुत काम आएगा। वैसे सर्दी की वजह से ना पौधों की हालत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन जैसे जैसे इनका सुटेबल मौसम आएगा ना, ये अपने आप हरे होने शुरू हो जाएंगे। और अब ले लेते हैं टमाटर की अपडेट। तो फ्रेंड्स ये टमाटर की अपडेट देख लो, टमाटर एकदम गुस्से में लाल लाल हो रखे हैं। और ये रहे गेंदे के पौधे, और ये भी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। और आप लोग भी अगर किचन गार्डनिंग करते हैं तो गेंदे के फूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कीट पतंगों को है ना अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जैसे जो पौधों में जो लगने वाले कीड़े हैं ना, वो इन्हीं की तरफ खींचे चले जाएंगे ना, तो वो पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो एक तरह से बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है। और ये जो पौधा है ना, इसका नाम बहुत बड़ा है, मुझे नहीं आता, मैं स्क्रीन मत लिख दूंगी यहाँ पर। तो इसके भी है ना, मतलब मौसम जाने वाला है, और इसके भी है ना धीरे धीरे अब बीज बनने शुरू हो रहे हैं। तो बीज कभी भी बने ना पौधों के, तो उसे पौधे पर लगे हुए ही रहना देना चाहिए। उसे तोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि वो सूखे ना, क्योंकि वो अपना पूरा बीज जब बन जाएगा ना, वो अपने आप ही झड़ जाएगा। तो भाई टमाटर तो एकदम गुस्से में लाल है, तो फिलहाल उन्हें मैं तोड़ रही हूँ। हाँ कम ज़रूर हैं, पर हैं एकदम ऑर्गेनिक। तो लो जी, गिनती के 3 टमाटर मैंने तोड़े हैं, जिसमें से एक टमाटर का तो नुकसान ही हो गया, क्योंकि इसे खा गई है गिलहरी। तो इसका भी कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम मैं कर ही लूँगी। पर फिलहाल है ना, जब भी हम कोई फ्रूट लेते हैं अपने पौधों से, तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। तो हम और ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकते, उन्हें अच्छी से अच्छी हम खाद ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसीलिए है ना, मैं थोड़ी सी गुड़ाई करके, और इसमें मैं जो घर का ही किचन वेस्ट से बनाया हुआ खाद है ना, जो कि मैं हमेशा बना के रखती हूँ, वो मैं इन्हें आज दे रही हूँ। तो भाई पौधों की अच्छे से गुड़ाई करके मैंने खाद भी डाल दी है, और पानी भी अच्छे से दे दिया है। अब रही बात उस खराब टमाटर की, जो गिलहरी खा गई थी, तो उसे मैंने उसी के लिए ही छोड़ दिया है खाने के लिए। और फ़ोन है ना भानु ने ले लिया है, अब उसकी पागलपंती शुरू हो गई। ओ ये कौन है? कौन है ये? तो सुंदर है। कोई मेरे से सुंदर है? नहीं है कोई। लो जी, इस लड़की को फ़ोन दे दो ना, तो यही पागलपंती देखने को मिलेगी। और रही बात मान साहब की, तो वो तो सुबह से अनंत अंबानी की शादी के देखने में बिजी हैं। उसी को एंजॉय कर रहे हैं वो तो सुबह से। और भानु है ना, उसकी फ्रेंड आ गई, तो वो भी उसके साथ लगी हुई है बातचीत करने में। तो जब सभी अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो मैं बैठकर क्या करूँगी? तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा कटिंग का काम शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों बाद है ना, मैंने ये कुछ काम किया है कटिंग वगैरह का, तो इसलिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, पर मैं भूली नहीं हूँ। और जो भी मतलब मुझे सिलाई आती है, उसका क्रेडिट है ना मैं मेरी बुआ को दूंगी,
क्योंकि जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे, ये तो मुझे याद भी नहीं है 9th थी कौन सी क्लास थी, तब हम जो समर वेकेशन होती है ना, 2 महीने की जो छुट्टियां होती हैं, तो उसमें है ना मेरी बुआ हम सभी भतीजियों को जितनी भी हैं घर में उन सभी को घेर घार के हमें सिलाई सिखाने के लिए ले गए। और अगर शायद वो उस दिन हमें ना ले जाते तो शायद मैं कभी सिलाई सीखती भी नहीं। जब मैं सिलाई करने बैठी ना तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला, और दोपहर से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, और शाम से रात भी हो गई। तो भाई चाय मैंने पी नहीं थी, तो बस एकदम से मन में हुड़क हुई कि बस चाय पीनी है। तो फटाफट भाई मैंने जाके किचन में बनाई अपने लिए गर्मा गर्म चाय। और भाई चाय मैं अकेली तो पीती ही नहीं हूँ, 2 कप बनेंगे, एक मान साहब का, एक मेरा। तो मैंने अपने लिए तो भाई शक्कर वाली चाय ही पीती हूँ, मैं वाइट शुगर बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। चाय पीने के बाद है ना मैं चली गई सीधा मार्केट, और फिर मैं सब्जी वगैरह लेकर आई। और वैसे भी अब खाना बनाने का टाइम तो हो ही गया है, तो अब मैं क्या ही सिलाई पे बैठूं। और जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया सिलने का ना, तो वो अगर खाना टाइम पे बन जाएगा ना, तो वो जो टाइम बचेगा उस टाइम में मैं उस कपड़े को कंप्लीट कर लूँगी, पूरा बना लूँगी। तो भाई मैंने भी है ना जल्दी जल्दी से अपना काम करना शुरू किया, जो भी अधूरे काम थे वो किए, सैलेड काटा, सब्जी चढ़ाई, और साथ के साथ ही है ना मैंने आटा वगैरह भी गूंद गांद के मैंने रख दिया है। और फिर किचन में एंट्री होती है मनीष बाबूजी की, जो मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है ना अभी आ गया किचन में, ये अपने खाना दाना जो भी इसको खाना ना वो ये बनाएगा। ये आज का ये मैंने जो बनाया नहीं वो नहीं खाएगा, तो इसलिए इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट। क्या है, प्याज छील दो भाई। तो जब बना ले मुझे आवाज लगा दियो। ठीक है प्याज छील दो। तो इतना बुरा सा मुंह क्यों बना रखा है? प्याज छील दो। रो रहा है। तो भाई जब तक मनीष किचन में है ना, तो दूसरा बंदा तो कोई काम कर ही नहीं सकता, तो तब तक मैं क्या करूँ। तो इसीलिए है ना मैं फिर से आ गई सिलाई करने के लिए, ताकि थोड़ा थोड़ा सा जो भी टाइम मिलता है ना उसमें मैं सिलाई करके आज तो इसे कंप्लीट कर ही दूँ कम से कम। तो इसीलिए मैंने उसको जो भी थोड़ा बहुत था वो मैंने सिला, और फिर जब मनीष का काम ख़त्म हो गया ना उसके बाद मैं किचन में आई, और फिर मैंने फिर से अपना खाना बनाने का काम शुरू किया। तो फ्रेंड्स खाना तो बन गया है, और अभी है ना मैंने ना दूध पकने के लिए रखा है। तो मैं जब तक खाना खाऊंगी ना जब तक दूध भी पक जाएगा, और फिर जो बाकी काम रह जाएगा ना तो वो मेरा सिलाई का काम खत्म करने के बाद ही मैं करूँगी, क्योंकि मैं सिलाई का काम बहुत ज़्यादा टालती रहती हूँ, क्योंकि वो नहीं मैं निकाल पाती टाइम, लेकिन निकालना पड़ेगा, अब मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए है ना मैं मतलब और बाकी जो रह जाएगा ना वो काम मैं बाद में करूँगी, पर पहले मैं सिलाई का ही काम करूँगी, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा सा ही काम रह गया है, ज़्यादा काम नहीं है। तो आज कम से कम एक चीज़ तो मैं बना कर ही छोड़ूंगी। तो फ्रेंड्स खाना वाना तो हो गया है, पर रात भी हो गई ना तो ठंड भी बढ़ गई थी। तो भाई मैंने तो सबसे पहले यही सोचा हुआ था कि मैंने किचन का काम सारा ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, और सबसे पहले मैं अपना सिलाई का ही काम कंप्लीट करूंगी। और फाइनली थोड़ी ही देर में काम कंप्लीट हो भी गया, क्योंकि ज़्यादा काम उसमें था नहीं, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने उसे ही निपटाया। मनीष टाइम क्या हुआ है देखा भाई? 11 बज गया है, अब करेंगे किचन का काम। तो भाई किचन का काम तो हो गया है, अरे नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब सिलाई का काम तो हो ही गया है, और अब रह गया है सिर्फ कुर्ता। इसको मतलब बहुत लूज है ना, तो इसी की ही फिटिंग करनी है। और जो ये कॉलर पर जो ये होता है ना इसे भी मैं निकालूंगी, क्योंकि ये गर्दन पे बहुत चुभता है, बहुत डिस्टर्ब करता है, तो एक इसे भी निकालूंगी। और इसको ना फिलहाल मैं उधेड़ने के लिए लेकर आई हूँ अपना वो सामान लेकर, ताकि मैं इसको उधेड़ लूँ, और फिर कल मैं इसकी भी मतलब की फिटिंग बिठाऊंगी, करूंगी इसकी भी फिटिंग, ताकि कुछ तो हो। अभी त्योहार आने वाले हैं और कपड़े नए हैं नहीं, तो इसीलिए कोशिश करूंगी मैं एक एक दिन अपना मतलब कि सिलाई का काम मैं ख़त्म करूँ धीरे धीरे। और अब बस मेरा किचन का काम रह गया, सो मैं उसे करूँगी। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।